ओके, तो तुम्हारा घर आ गया। या वैसे काफी मजा आया ना? हाँ, मज़ा तो बहुत आया। ओह शिट, 7 बज गए, अब चलना चाहिए। ओके भैया, बाय। ओ वेट वेट वेट, तुम्हारे नोट्स देना ही भूल गया। बहुत औसम है, मैंने तो स्कैन भी करा लिए। ओके बाय। चले अब। बाय। इधर आओ, बैठो। कहाँ थे तुम? पापा मैं बाहर गया था। एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाकर बाहर घूम रहे हो? सॉरी पापा। क्या सॉरी? क्या सॉरी? अरे घर पर झूठ बोलकर जा रहे हो, सॉरी? कितनी बार समझाना पड़ेगा? पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इसलिए तुम्हारी लिविंग रूम में क्लासेस कराते हैं ताकि निगरानी में रहो तुम। हमारे लिए नहीं ना, तो कम से कम खुद के लिए पढ़ लो। बेटा अपने पापा की बात क्यों नहीं सुनता तू? किन लोगों के साथ रहने लग गया आजकल? ये तो अच्छा हुआ मिश्रा जी ने बता दिया, वरना तू तो कुछ बताता ही नहीं है। अब से नहीं होगा मम्मी। जेब में जितने भी पैसे हैं ना, निकाल के टेबल पे रखो। टेबल पे पैसे निकाल के रखो। आज से सिर्फ ऑटो के पैसे मिलेंगे तुम्हारे को, और ये तुम्हारा लैपटॉप भी अंदर ले जाना बंद, और तुम्हारा बाहर जाना भी बंद। लास्ट वार्निंग है ये। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करो, वरना ये तुम्हारी कोचिंग भी बंद करवा दूंगा, और 12वीं के बाद दुकान संभालना। कम से कम अपना पेट तो पाल पाओगे।
अमल, नया स्टॉक आ गया है। मैडम का जीएसटी तैयार करके बाहर सामान अनलोड करवा दे उन लोगों से। जी। ओ पापा, वो पुराने लहंगे का स्टॉक सब खत्म हो गया है, मैंने ऑनलाइन सब बिकवा दिया। अरे भैया, और कितना देर लगेगी? कितना टाइम हो गया? पैक करो इनको जल्दी से। बस 2 मिनट। Why are you shopping from here? I mean, this shop looks so outdated. Actually, I'm looking for some nice casuals. जब मैं छोटी थी ना, मेरी मॉम मुझे यहाँ लेकर आती थी। Okay, जल्दी कर फिर। और I know a shop nearby. You will get exactly what you want.
केवल 20 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आज हम पूरी रिवीजन और डाउट सॉल्विंग क्लास करेंगे। हाँ तो भाई इसमें इंटीग्रेशन दिया है एफ डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपको डी एक्स तो पता है कि ये वेरिएबल है, और ये जो साइन लगा है ये ऑपरेटर है, और ये ब्रैकेट में जो एक्स दिया है वो इंटीग्रल। लेकिन भाई शिवानी ने बताया कि दिव्या को उसके पेरेंट्स ने ग्राउंडेड कर रखा है और अब ट्यूटर भी पढ़ाने आते हैं। उसका फोन भी ऑफ है यार। शायद ले लिया होगा। सब मेरी गलती है, पता है ना। मैं झूठ बोलकर उसको लेकर जाता और ना ये सब बसूड़ी होती। जो बसूड़ी तेरे ग्रेड्स में हो रही है ना, उसको संभाल। हाँ तू भी बोल ले, सब तो बोल ही रहे हैं। सब सही कह रहे हैं भाई। उस लड़की के चक्कर में तूने अपने एल लगवा लिए। लड़की मत बोल, बार समझ नहीं आ रही तेरे को। लड़की तो निकल जाएगी, बन जाएगी आईटीएन, तो बैठे रहियो घर पे। चूतिया देवदास। मुझे मत बता, ज्यादा समझ आ रही है। बाहर में जा। आजा। बाप के गले में जाके बैठी हो। एक और क्वेश्चन है यार, ये है एडवांस का। डरना नहीं है, ये तो हमने यार कल नोट्स में किया था। तो जो बंदा रिवाइज करके आया वो तो निकाल देगा इसे आसानी से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसने किए हैं उसको भी थोड़ी सी सहायता हो रही होगी, थोड़ी तो नहीं काफी सहायता होगी। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सीधा सीधा आ रहा है, देखा हुआ है भाई। आने के लिए ही है क्वेश्चन, जो पढ़ रहा है उसके लिए तो चीजें आसान दिन ब दिन होती जाएंगी। सबको अटेम्प्ट मारना है यार, वो बच्चे मत बन जाना कि ठीक है भाई लास्ट में यही साल कर देंगे तब मैं कॉपी कर लूंगा, टिक मार दूंगा। नहीं नहीं, ये गलत है। कुछ बच्चे सही उत्तर दिखते हुए बाकी ब्लंडर करते हुए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है यार, सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। आपको घर जाके मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे 1.5 गुना ज्यादा समय सेल्फ स्टडी पे लगाना होगा। एक टीचर 500 को पढ़ाता है, 10 का सिलेक्शन हो पाता है। अरे यार अमल, ये ऑप्शन कैसे, ये ऑप्शन कैसे पढ़ नहीं रहे हो आजकल? तो कोई नहीं, उत्तर यार दर्ज कीजिए। डी ऑप्शन है आपका। एंड कोई नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। The number you are calling is currently switched off. Please try later. The number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती।
अरे आप उनसे बात करके तो देखिए, ऐसे वो बिना सुने कैसे बेच सकते हैं? आजकल के हालात में तो सभी का धंधा मंदा है। हाँ, मगर बात को समझिए, हम थोड़े मजबूर जरूर हो गए हैं, लेकिन हम पूरे पैसे चुका सकते हैं। बस थोड़े महीने की मोहलत दिला दीजिए। जी जी, शुक्रिया जी। हाँ, आपकी फीस का हम जरूर इंतजाम कर देंगे। जी जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या बोला वो? बैंक वाले अपनी दुकान नीलाम कर रहे हैं। लगता नहीं मेरे को ये वकील कुछ कर पाएगा। एक तो वैसे ही बिक्री नहीं, ऊपर से कर्जा। कोई तो रास्ता होगा। ये घर नहीं बिक सकता क्या? इसी वजह से तो लोन लिया था। कम से कम आपकी दुकान तो बच जाएगी। हम तो छोटे घर में भी एडजस्ट कर लेंगे। चलो भैया। तो मैम OTP 2028। पापा,
बेटा एक बार उस वकील से मिल गया, क्या पता इस बार हमें हमारी दुकान मिल जाए। पापा हम उन्हें ऑलरेडी बहुत पैसे दे चुके हैं। बेटा मुझ में अब और लड़ने की ताकत नहीं, दूसरी जगह हमारी दुकान भी नहीं चल पाई, तो हमारी आखिरी उम्मीद बेटा। तू कब तक गाड़ी चलाता रहेगा? आप एक बार ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर दुकान की रीओपनिंग करेंगे। तेरे पापा का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो गया, हॉस्पिटल वालों ने बिल भेजे। देखते हैं मम्मी, चुका देंगे। बेटा ग्रेड्स एवरेज भी नहीं छुपा रहे हैं तुम्हारे। चॉकलेट खाना पसंद नहीं क्या अब? अरे कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बैठो बैठो, आओ। बस अब थोड़ी देर में ही लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो, इतनी जल्दी पलट गए? हमारी बात का थोड़ा तो वजन रखो भाई। ये तो अच्छा है कि मैंने तुम्हारे पापा को ये नहीं बताया कि उस दिन किसके साथ गए थे एक्स्ट्रा क्लास में। सोचो अगर बता दिया होता तो। देखो ब्राइट स्टूडेंट हो, बस थोड़ा भटक गए हो। पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब के लिए कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा। गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठो बैठो। अरे तो बच्चों सब लोग दिव्या को वेलकम बैक बोलेंगे। ये हमारे साथ आखिरी तक जेई के लिए लड़ेगी। वेलकम बैक दिव्या। हाँ तो भाई एक्सरसाइज दिव्या, 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 अमर, अमर, दिव्या। क्या है हमें? यार वो यार I'm really sorry यार, मेरी वजह से तेरे पेरेंट्स ने तुझे ग्राउंडेड कर दिया। तूने तो झूठ बोलना भी नहीं था, मैं ही तुझे लेके गया झूठ बोलकर। सब मेरी वजह से। I am responsible for it. I'm really sorry. रुक जाओ, रुक जाओ। Calm down अमर। I think जो हुआ है ठीक हुआ है।
प्रिपरेशन का टाइम फ्रेंड्स बनाने के लिए थोड़ी होता है। मैं भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मैथ्स में कभी लग जाता है, कभी क्या होता है। थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया ना। But it was nice knowing you. Bye. कोई बात नहीं भाई, IIT में इससे बढ़िया मिल जाएगी अगर तू वहां पहुंच पाया तो। अमल अमल रुक तो यार, हो गया यार। अमल अरे रुक तो। I can do this. मैं बोर्ड्स फोड़ दूंगा। जेई क्रैक होगा। I can do this. अमल, खाना लग गया है, आजा। और एक और दुखद दुर्घटना दिल्ली से सुनने को मिली। एक 18 साल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम से बच्चे ने पढ़ाई के प्रेशर के चलते आत्महत्या कर ली। बच्चे के बोर्ड एग्जाम पास आ रहे थे, वो फोकस नहीं कर पा रहा, जिसके चलते डर बढ़ता रहा, जो उसने अपने सुसाइड नोट में जाहिर किया है। आखिर हम किस समाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्यों माँ बाप ये समझ नहीं पा रहे? ऐसी कैसी सोसाइटी के कंपटीशन की पट्टी उनकी आंखों पर चढ़ी हुई है जिससे उन्हें अपने बच्चों का गम तक नजर नहीं आ रहा है, और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। खाने पे ध्यान दो। अमल, हाँ माँ। सो गया क्या? नहीं, बताओ।
तेरे लिए दूध लाई। क्या हुआ? तुझे बिट्टू याद है? ओ, समीरा आंटी का बेटा? हाँ, जब तो 5 साल का था ना, तो गलती से उससे तेरी कार टूट गई थी। तो इतना रोया उस दिन। तेरे पापा और बिट्टू को शाम लग गई थी सेम वैसी कार ढूंढने के लिए। तो अब भी वैसा ही है, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है और नाराज हो जाता है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। पता है, उदास है और परेशान भी। बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उसका कल अच्छा हो, इसके ख्वाब देखते देखते जाने अनजाने में पता नहीं कब अपने बच्चों पे प्रेशर बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता। पर अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। तुम बच्चों को भी समझना होगा। ये टाइम तुम बच्चों के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। दुख हो तो उसे बांट लेना चाहिए, ताकि खुशियां जल्द से जल्द मिल सके। वे दिल हल्का रख, भारी रहेगा तो कल एग्जाम कैसे देगा? Okay class, your time starts now. सुबह पहले बता रहे केस वकील साहब, अरे अपील तो होगी कोई। क्वेश्चन क्या थी? Class, 1 hour and 30 minutes left.
अरे सुषमा, मेरा फोन देखा क्या कहीं? नहीं। जरा कॉल लगाना, मिल नहीं रहा। अरे मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, आप अमल के फोन से करके देखो। क्या करती हो? फोन तो रिचार्ज करा लिया करो।
हटो तुम। क्या ये? क्या ये? हटो तुम। क्या ये? कोचिंग के बहाने लड़कियों के साथ घूम रहा है, अपनी मम्मी से झूठ बोलकर पैसे लेके उसको खिलाने के लिए। अब क्या करना है? चोरी करनी है? चोरी करेगा? चोरी करेगा? हटो सुषमा, नकारा हो चुका ये। दुकान होती तो वो भी नहीं दे पाता मैं इसे, जरूर उसमें भी घपला करता। सब तुम्हारे लाड का नतीजा है जो तुमने इसे अपना फोन दे दिया। लायक नहीं है इस फोन के। तू जा अपने कमरे में। क्या क्या नहीं कर रहे हम ताकि इसका फ्यूचर अच्छा हो, और इसे किसी की पड़ी ही नहीं है। फोन में देख देख कर हंसता रहता था ये नालायक। अरे IIT छोड़ो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। बेटा अपने पापा की बात क्यों नहीं सुनता था? कम से कम अपना पेट तो पाल पाओगे। आत्महत्या कर ली। चाय पकौड़े खाएगा क्या? ले आओ मासी, चाय पकौड़े ले आओ। और वेट कर, जल्दी आ जाना थोड़ा। अरे रो, क्या हुआ? आप खड़ा हो, चाय पिएगा? हाँ आज बैठ। मौसी ऐसा करो, मैं एक बार इसके साथ थोड़ी देर बैठता हूँ, आपके पास आता हूँ 2 मिनट में। रो क्यों रहा था? मैं जेई क्रैक नहीं कर पाऊंगा। मेरा पढ़ाई से फोकस हट गया। मैंने मम्मी से झूठ बोलकर उनके पैसे लिए। पापा को पता चल गया कि मैं लड़की के साथ बंक कर रहा था, और वो लड़की भी मुझसे बात नहीं करती। सारे टीचर्स सब बोलते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर कोई समझना ही नहीं चाहता कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। यही प्रॉब्लम है। तेरा प्रॉब्लम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है ना समझने के लिए, ये एक हार्ड रियलिटी है। यहाँ पे अगर अपने चारों तरफ दिखेगा सोसाइटी में लाखों करोड़ों लोग अभी बैठे हुए हैं, भरा हुआ है पूरा। ऐसी एक बिल्डिंग में भी हम बैठे हुए हैं जिसके एक कोने में बैठ के तू रो रहा है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, दिल्ली आता है, फिर थोड़ा और जूम आउट करते हैं, पंजाब हरियाणा आता है, थोड़ा और जूम आउट करते हैं, इंडिया आता है, फिर आपकी पूरी अर्थ आती है, फिर ये यूनिवर्स आता है। अपने आप को एक बार इमेजिन करके कितना छोटा है, और फिर जो तेरी प्रॉब्लम्स है वो और कितनी छोटी हैं। तो अभी उम्र कितनी है हमारी? 17-18? तो क्या हम ये कह रहे हैं कि यार 17-18 साल की ये 2 साल की उम्र मेरे 100 साल डिसाइड करने वाले हैं, या मेरे बच्चे हुए 80 साल डिसाइड करने वाले हैं? अच्छा, मुझे जानता है तो पहले से? जानता है? तो मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं किसी टेक कंपनी में काम नहीं करता। ऐसे कितने सारे इंजीनियर्स हैं। अच्छा ये बताओ, जिन्होंने आपको कोचिंग में पढ़ाया वो सारे भी IIT NIT से पढ़े हुए हैं? कभी सोचा वो क्यों नहीं गए टेक कंपनी के अंदर आपको पढ़ा क्यों रहे?
रियलिटी ये है यार कि डिसीजंस होते हैं एक पॉइंट के बाद जो मैटर करते हैं। घाव है, आप इसके ऊपर बार बार कपड़े रगड़ोगे, वो ठीक नहीं होता। वो गया। अब हमारे पास एक चॉइस है, या तो हम टेरेस पे बैठ के रो सकते हैं, या फिर एक चॉइस है कि यार अगले साल तुम दोबारा एक बेटर अटेम्प्ट दे सकते हो, पर गिव अप नहीं करना होगा। आप फेलियर करते हो, आप गलतियां सीखते हो, और वो गलतियां आप रिपीट नहीं करते, यही सक्सेस का पाथ है। तो जनाब, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? इस मिट्टी में पैदा हुए और इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। दफन है सीने में जो तेरे आग, उसे भी जला के राख कर दे। क्यों गलतियों का मलाल करता है, क्यों परेशान होता है, क्यों उदास होता है? जो तेरे पास है उसी से कमाल कर जा। काल के कपाल पर तांडव करके तो इस आग के दरिया को भी पार कर जा। प्रचंड अग्नि बनकर तो इस आग के दरिया को भी पार कर जा। खड़ा हो, अभी तो भागना स्टार्ट किया हमने। यार आईआईटी लाइफ में सक्सेसफुल होने का कोई ट्रेडमार्क थोड़ी ना है। तेरा फोड़ना तो तेरे हाथ में है ना। 17 साल की उम्र में दिया हुआ पेपर तुम्हारा कॉलेज डिसाइड कर सकता है, जिंदगी नहीं। अभी तो यार जर्नी स्टार्ट हुई है। मन उदास मत कर, चारों तरफ देख, काफी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका रास्ता शायद तेरे से कठिन था और मंजिल पर पहुंच गए। परेशानियां तो बहुत आएंगी यार, गलतियां भी होंगी और हारे भी मिलेंगी, पर प्रश्न ये है, क्या तुम फिर से उठ के फोड़ पाओगे? फोड़ूंगा। सो हाय एवरीवन, आई होप आपको यार कौन अच्छी लगी होगी। एक मैसेज यार इससे आप जरूर लेके जाना, ज़िंदगी मात्र 18 साल की नहीं है। और अभी हाँ जेई नीट के रिजल्ट आएंगे, इससे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, पर अगर आपको ज़िंदगी में कुछ एक्सेप्शनली अच्छा करना है, कुछ ऐसा कि यार कल को 70-80 साल की उम्र में यमराज भी आगे पूछे कि हाँ भाई ज़िंदगी से खुश थे, तो अंदर गिल्ट ना हो, आप बोल सको हाँ जी इससे बेहतर नहीं जी सकता था मैं। पर उसके लिए हमें अगले 40 साल भागना होगा। अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स देखें, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, बी आर अम्बेडकर जी, कोई बड़े पैकेजेस नहीं थे, पर एक बड़ा सपना था जिसके लिए वो खुद को कुर्बान कर सकते थे। आपके लिए वो पैशन टू सफर, वो क्या कारण है, वो कौन सा बड़ा सपना है जिसके लिए आप खुद को कुर्बान कर सकते हो, ये अपने आप से पूछना। एक छोटा बच्चा भी गर्म दूध में हाथ डालता है, सीख जाता है, गलती से दोबारा हाथ नहीं डालता। अगर आप वो व्यक्ति हो जो ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुका है, तो एक और मैसेज लेके जाना कि मात्र ड्रॉप ईयर लेने से रिजल्ट नहीं आता, मात्र कोचिंग लेने से अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं होता। आपके पास 2-2.25 साल थे, अगर जो गलती आपने पहले रिपीट करी है उन्हें लिख लो एक पन्ने के ऊपर। अगर इस साल भी वापस रिपीट करोगे, रिजल्ट भी सेम रहेगा। हमें अपने साथ ऑनेस्ट होना जरूरी है। क्या इस साल मैं 10-12 घंटे पढ़ सकता हूं? अगर उस बच्चे ने गर्म दूध में हाथ नहीं डाला, तो इस साल मैं अपनी गलतियां क्यों रिपीट करूं? सपना इतना बड़ा लो। देखो आप पूछेंगे भैया नहीं पता बड़ा कैसे फोड़ना है, किसी ने रास्ता नहीं बता रखा। रास्ता किसी को नहीं पता होता। पुराने जमाने में जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पूछ पूछ के जाते थे, पर घर से निकलना जरूरी होता था। उसी प्रकार से आप आज शुरू करो, एक बड़ा सपना लिया, आज शुरू करें, और बीच रास्ते में ही आपको रास्ता बताने वाले लोग मिल जाएंगे, वहीं से वो नॉलेज आएगी आपके पास। इसी मैसेज के साथ जनाब आज ये समाप्त करना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कल को और बेहतर चीजें यार आपके लिए लेके आ पाए। और जितने भी जेई के बच्चे हैं, द्रोणा 2.0 आ रहा होगा, बहुत ही एक प्यारी अनाउंसमेंट होगी जो कि कल लॉन्च होगी जनाब। और फिर से बोलूंगा, कोचिंग आपका रिजल्ट नहीं निकालता है। अगर वो गलतियां करोगे जो पिछले साल हुई थी, तो रिजल्ट भी इस साल वैसा ही आएगा। हमें खुद के साथ सच बोलना है। और जितने नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी चीज आ रही होंगी, उनके लिए उनके पेपर के बाद में द्रोणा 2.0 कल आ रहा होगा। आप सभी लोगों के लिए एक कुछ ऐसा सपना रखो यार कि कोई ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जिस पे आप काम कर सको और उसी को अपनी जिंदगी की लैला बना लो, ठीक है। और अपने मम्मी पापा को अपने पास रखना। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, दोस्त स्कूल में अच्छे लगते हैं, कॉलेज में ठीक लगते हैं, पर एक पॉइंट आता है जब आपको दिखेगा कि सिर्फ आपके माँ बाप आपके साथ, एक आध दोस्त बच पाता है। उन्हें अपने करीब रखना, वही आपका सबसे बेस्ट चाहते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या, बाय बाय।